दोस्तों कुछ लोग इस दुनिया में भूत प्रेत पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात तो वही लोग जानते हैं जो लोग ऐसे हादसात से गुजरे हुए होते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी डरावनी और खौफनाक घटनाएं गुजरती हैं जो उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी को एकदम से वीरान कर देती हैं। दोस्तों झारखंड के रहने वाले एक ऐसे ही शख्स की डरावनी खौफनाक कहानी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं ताकि आप कोई भी आने वाली नई वीडियो मिस ना करने पाएं। दोस्तों ये कहानी झारखंड के रहने वाले हैदर साहब की है। उनकी कहानी कुछ यूँ है कि कुछ वक्त पहले उनके पास रहने के लिए मकान नहीं था। वो दरबदर भटकते रहते थे। हर 11 महीने के बाद मकान का मालिक मकान बदलने के लिए मजबूर किया करता था ताकि वो आने वाले नए किराएदार से ज़्यादा किराया वसूल करे। दोस्तों एक बार जब उस फैमिली के लोग दरबारगढ़ किराए पर रहने के लिए गए हुए थे, उन्होंने अपना सामान ट्रक में भरा और दरबारगढ़ पहुंच गए। जैसे ही वो लोग घर के आंगन में पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही देर में मजदूरों ने सारा सामान घर में लगा दिया और हैदर की माँ और उसकी बहन घर सजाने में लग गई। हैदर की नज़र घर के दरवाजे पर थी कि वहाँ उसे एक अजीब सा धागा नजर आया। उसने फौरन वहाँ जाकर देखा, एक सफ़ेद धागा है जो पूरी तरह से ताज़ा खून में सना हुआ है। ये सब देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने फौरन अपने वालिद साहब को बुलाया। फिर उन सब ने मिलकर पूरे घर की तलाशी ली तो उन्हें पूरे घर में ऐसे ही छोटे छोटे धागे खून में सने हुए मिलने लगे और कुछ छोटे छोटे सड़े हुए मांस के टुकड़े भी मिले। मकान के मालिक के कहने के मुताबिक घर पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था, फिर ऐसी चीजें अंदर कैसे पहुंची? वो सब यही सोचने लगे। हैदर के वालिद ने फौरन मकान मालिक से बात की। उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि ये सब कीड़ों और जानवरों का काम होगा, लेकिन वो लोग यही सोच रहे थे कि ये काम कीड़ों या जानवरों का कैसे हो सकता है, क्योंकि 3 महीने से तो घर बंद पड़ा था और सामान्य इंसान यह काम कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि उन्होंने 3 महीने का किराया एडवांस में दे दिया था और वो मकान भी बड़ी मुश्किल से किराए पर मिला था। पहली ही रात कुछ भयानक शक्तियों ने अपना कहर उन पर बरसाना शुरू कर दिया। हैदर की बहन बाथरूम में थी कि बाथरूम के अंदर धड़ाम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। सब लोगों ने दरवाज़ा खोला तो हैदर की बहन बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई थी। उसे करीब 15 मिनट बाद होश आया तो उसने कहा, मुझे दीवार पर एक डरावना साया नजर आया जिसने मुझे धक्का दे दिया और मैं ज़मीन पर गिर गई। ये बात सुनकर हैदर के पसीने छूट गए और उनकी फैमिली सदमे में आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस फैमिली ने वो पूरी रात जागते हुए बिताई। सुबह उसके पापा थके हारे ही काम पर चले गए और माँ घर में खाना बना रही थी और हैदर सुबह का वक्त था इसलिए ब्रश कर रहा था। इतने में हैदर ने देखा कि दीवार से खून बह रहा है। वो दौड़ता हुआ माँ के पास किचन में माँ को बुलाने गया। किचन में पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि गैस की नली निकली हुई है और एलपीजी में आग लगी हुई है और उसकी माँ रसोई में ठीक वैसे ही बेहोश पड़ी थी जैसे उसकी बहन बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। उसने तुरंत सिलेंडर की सप्लाई बंद की और आग को बुझाया और अपनी माँ को होश में लेकर आया। माँ ने बताया कि मेरे सामने एक भयानक चेहरे वाला बूढ़ा आदमी आ गया जिसे देखकर मैं बेहोश हो गई थी और उसने बताया उसने मेरे ऊपर हमला भी किया। हैदर की माँ और बहन दोनों इस खौफनाक साए का शिकार हो चुकी थी। हैदर को ये डर सता रहा था कि वो भयानक साया कहीं किसी की जान ना ले ले। उसने फौरन अपने पापा को घर लौटने को कहा और पापा के आते ही जिद पकड़ ली कि हम आज ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, चाहे क्यों ना हमें फुटपाथ पर रहना पड़े। उस फैमिली ने रात ही रात फैसला किया कि हम सुबह इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें उसी रात में वहाँ से निकल जाना चाहिए था। उस रात हैदर को तकरीबन 3 बजे किसी के कराहने और रोने की आवाज़ आने लगी। हैदर चौंक गया। उसने उठकर देखा तो उसके पापा रो रहे थे और उनकी सांसें फूल चुकी थीं। उसने अपनी माँ और बहन को फौरन उठाया। उसके पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ दीवार की तरफ फटी हुई आंखों से इशारा किए जा रहे थे। उसने तुरंत हालात का जायजा लेते हुए फैसला ले लिया कि अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। उसने अपनी माँ से कहा,
अलमारी से पैसे और गहने लेकर अभी घर से बाहर निकल जाओ। उसकी माँ ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा। फिर उसी रात अपने कुछ दोस्तों को उसने घर पर बुलाया और अपने पापा को अस्पताल में पहुंचाया। जब उसके वालिद साहब ठीक हो गए तो उन्होंने बताया कि रात में एक भयानक परछाई दीवार से बाहर आई और उसने किसी भारी हथियार से मुझ पर वार करना शुरू कर दिया और फिर वो परछाई दीवार में वापस चली गई। उसके बाद मेरे दिल में तेज दर्द होने लगा और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर ने कहा कि उसके पापा को माइनर हार्ट अटैक हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी पूरी फैमिली की जान बच गई, वरना उस घर के उस खौफनाक साए ने तो उन सबको मारने की ठान ली थी। उस रात के बाद वो कभी उस घर में नहीं गए। सामान भी मजदूरों ने ही वहां से पैक करके बाहर निकाला और आज अपने दोस्तों की मदद से हैदर ने अपना खुद का मकान बना लिया है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी को जो हमने आपके सामने पेश किया है, तो इसका हकीकत की ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ ये कहानी आपको लुत्फ़ अंदोज़ करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करें वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहें।